ओम शांति। नए साल की सभी ब्रह्मावत्सों को बहुत बहुत बधाई। सारी दुनिया नया साल मना रही है और हम ब्राह्मण आत्माएं नए साल के साथ साथ अव्यक्त मास, तपस्या मास, बाप समान बनने का मास मना रहे हैं। जनवरी मास जो वरदानी मास है, इस मास में हम कम समय में कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्तियां कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बाप दादा का विशेष वरदान हम सब ब्राह्मण आत्माओं के साथ है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि अमृत वेला सारे दिन का आधार है, संगम युग सारे कल्प का आधार है, वैसे ही जनवरी मास पूरे साल का आधार है। तो हमें इस तपस्या मास को व्यर्थ नहीं गंवाना है और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है। बाबा के साथ दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है और अपना पोता मेल बाबा को सही ढंग से देना है। हम अपने पोता मेल में, अपने चार्ट में कुछ बातों को जरूर शामिल करना है, जैसे अमृत वेला कितना समय किया और कितना शक्तिशाली रहा, नुमा शाम कितना समय किया और कितना शक्तिशाली रहा, सारा दिन में स्वदर्शन चक्कर कितने फिराए, रात को सोते टाइम बाबा को पोता मेल किया और उसके साथ थोड़ा योग अभ्यास करते हुए सोए, दूसरा चलते फिरते कर्म करते हमारी स्थिति कैसी रही, और तपस्या मास में हमने दिन में भी बैठकर कितना योग किया। ये बातें हम अपने चार्ट में रखेंगे तो हमारी तपस्या बहुत सफल होगी। और कल अव्यक्त मिलन में बाबा ने होमवर्क भी दिया कि दिन में 24 बार 10-10 मिनट योग का अभ्यास करना है। क्या करना है? एक ही संकल्प में 5 से 10 मिनट तक स्थित रहना है और ये हमें 24 बार करना है। आज बाबा क्या कह रहे हैं? आज 1/1/2022 साल का पहला दिन, अव्यक्त मास, तपस्या मास का पहला दिन। आज बाबा ने हमें स्पेशल कहा कि बाबा को ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय लगते हैं और ज्ञानी तो आत्माएं ना खान पान में ना व्यर्थ के ख्यालातों में टाइम वेस्ट करती है। तो आज हम चेक करेंगे। और आज बाबा ने पूरी ही मुरली में सर्विस करने वाले बच्चों की भी बहुत महिमा की, तो हम सारा दिन सर्विस में जुटे रहेंगे। बाबा ने कहा ज्ञानवान है ही वो जो खुद ज्ञान लेकर औरों की सर्विस करता है, तो हमें भी सारा दिन सर्विस करनी है। हम 24 बार जो बाबा ने कल होमवर्क दिया व्यक्त मास में, उसमें मनसा सेवा भी 10-10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो सेवा को बाबा हमेशा ही बहुत महत्व देता है। आज बाबा ने ये भी कहा कि जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं वो रोते नहीं हैं। बाबा ने कहा राम के बने हैं फिर रोते हैं, तो गोया उनका राम मर गया, गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख है। बाबा ने यह भी समझाया कि मीठे बच्चे, रोना भी अपशगुन है, यह बेहद के बाप का घर है। जो खुद रोते हैं वह औरों को क्या सर्विस कर हंसाएंगे। यहाँ तो हंसना सिखाते हैं, हंसना अर्थात मुस्कुराना, आवाज़ से हंसना नहीं। तो हमें ज़ोर से भी नहीं हंसना है, और अगर हम खुद रो रहे हैं तो हम कैसे दुखी और अशांत आत्माओं को खुश करेंगे। तो इसीलिए हमें रोने की आदत त्यागनी है। बाबा ये कर दो, ये रॉयल रूप से रोना है, बाबा ये नहीं मिला अब तक, बाबा ये काम करवा दो, ये भी एक रॉयल रूप से मांगना है, रोना है। हमें रोना नहीं है, ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है और बाबा के साथ कंबाइंड रहे और आत्माओं को ज्ञान देने की सर्विस करनी है। और सबसे बड़ी सर्विस है बाबा को संसार बना लेना, क्योंकि वो वाइब्रेशन अपने आप फैलेगी। बाबा के संसार में जब जाकर बैठेंगे तो कभी बाबा से शांति की किरणें लेकर सारे संसार को दें, कभी बाबा से प्रेम की किरणें ले सारे संसार को दें। और अव्यक्त मास में मुरली के बाद हर रोज एक पॉइंट है जिस पे बाबा ने योगाभ्यास करने के लिए कहा। बाबा ने आज जो कहा कि प्यार के सागर में मिलन मनाते प्यार से कहो बाबा और उसमें समा जाओ, तो सब बातें सहज हो जाएंगी। और वरदान में भी बाबा ने सहज योगी बनने का वरदान दिया है। तो आज मैं सहज योगी आत्मा हूँ, मैं महान पवित्र आत्मा हूँ। और देखेंगे बाबा को और बड़े प्यार से कहेंगे मेरा बाबा, बाबा ही मेरा संसार है,
तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का, सब बाबा का। और बिल्कुल हल्के, कोई बोझ नहीं। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दिन में जब भी कोई बोझ आए, काम का बोझ आए, इतना काम पड़ा है, या ऑफिस का या कोई भी परिस्थिति का बोझ आए, तो बाबा को उसी टाइम सौंप कर हल्के हो जाना है और मन को समझाना है, मेरा बाबा बैठा है, चिंता मत कर मन। और ऐसा बोलते ही मन की सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। तो सारा दिन मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा बाबा बैठा है। और बाबा के संसार में देखेंगे तो बाबा के संसार में क्या है? जब बाबा ही संसार है तो उस संसार में क्या है? सिर्फ शांति, सुख, आनंद, प्रेम। बाबा संसार में दुख, अशांति, टेंशन का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो बाबा ही संसार है और इस संसार में बैठकर, बाबा के सामने बैठकर सारा दिन कभी शांति की, कभी प्रेम की किरणें चारों तरफ फैलाकर लवलीन अवस्था का अनुभव करेंगे। तो ऐसे एक के लव में लवलीन रहने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।